बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करने जा रही है 27 सितंबर को, जो कंटेनर होगा उस पर सिर्फ सुहेल आफरीदी नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे। लेकिन एक बड़ी शर्त रखी गई है। ये शर्त क्या है, मौलाना साहब ने ये ग्रीन सिग्नल कैसे दिया, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर एक और चार्जशीट ताकतवर हलकों की जानिब से सामने आ गई है कि आप हर महाज पर नाकाम हुए हैं। और इस वक्त जो ताज़ा हालात और वाक़यात हैं ये वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहे हैं कि सबसे पहले बारी आएगी पीपल्स पार्टी की। नून लीग के साथ मिलकर मुक़तदरा या ताकतवर हलके जो हैं पहले पीपल्स पार्टी का सफाया करेंगे और फिर उसके बाद नून लीग की जो बली है ना वो चढ़ाई जाएगी। ये मामला क्या है, अहम तरीन तफसीलात इस पर भी आप साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में बताऊंगा कि ईरान अमेरिका जंग में अमेरिकी जनरल्स ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने ट्रंप से ये कह दिया है कि मज़ीद हमें नहीं लड़ना चाहिए, जल्द अज जल्द हमें इस जंग से निकलना चाहिए। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले आज की व्लॉग का आगाज़ इंटरनेशनल ख़बर से करते हैं और ख़बर यह है कि चीफ जर्नल, ये अमेरिका के अमेरिकी फ़ौज के चीफ जर्नल हैं। नाम आपके सामने रखता हूं, इनका नाम है जनरल डीन कैन। जनरल डीन कैन ये चीफ हैं अमेरिकी फ़ौज के और इन्होंने ट्रंप को ये मशवरा दे दिया है कि हमें ईरान जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। जो ख़बरें मुसलसल काफ़ी दिनों से आती रही हैं कि ट्रंप जो है वो भागना चाहता है और नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर एक साजिश कर रहे हैं कि माइनस अमेरिका ये जो जंग है वो कंटिन्यू रहे। ख़ास तौर पर जो ये सारा खिता है, मुस्लिम ममालिक हैं, ये आपस में लड़ते रहें और मैं बड़े तरीके से और ऐसे अंदाज से यहाँ से निकल जाऊँ कि मुझे कोई नुकसान भी ना हो और ये जो खिता है, ये जो ममालिक हैं, ये आपस में लड़ते भी रहें। अब ऐसा क्यों है? ट्रंप या नेतन्याहू की ये जो साजिश है, जो प्लान है, इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी इस पर यह बताई जा रही है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसके जो मज़ीद फ़ौजी हैं वो मरें। अमेरिका का बेशक माली नुकसान जितना हो जाए इस पर उतना रद्द-ए-अमल नहीं आता जितना अगर कोई अमेरिकी फ़ौजी जो है वो मर जाए, वो हलाक हो जाए, वो जबाहक हो जाए, तो उस पर इंटरनली भी जो रद्द-ए-अमल है ना वो बड़ा सख्त आता है। तो इस वजह से जी अब ये कोशिश की जा रही है कि हम इस खित्ते से भागें। वैसे भी हमें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दे चुका है ईरान, पहले फ़ेज़ में भी और अब दूसरे फ़ेज़ में भी। अब मसला ये है कि अगर हम यहाँ से ऐसे ही ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त कबूल करके भागते हैं तो फिर हमारा जो टैका है ना खित्ते के ऊपर वो तो ख़त्म हो जाएगा। इस खित्ते को भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो जो ग्रेटर के अज़ाइम है उनका फिर क्या बनेगा। तो इसलिए जी अब ये जो पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है सऊदीया और तुर्की से, ये मुआहदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मुआहदे को दोनों अंदाज से देखा जा रहा है। अगर इस मुआहदे में मज़ीद भी इस खित्ते को मालिक आते हैं, मिसाल के तौर पर कतर के हवाले से मुझे ऐसा लग रहा है कि कतर नेक्स्ट वो मुल्क होगा जो इस मुआहदे में आएगा। और अगर ईरान, जो कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, उन्होंने इशारतन इस ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है कि उन्हें भी इस मुआहदे में शामिल किया जाए। अगर वो भी इस मुआहदे में होते हैं तो सबके दरमियान भाईचारा होगा, तो हमारी इस पूरे खित्ते के मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। अब हरमूज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा, तेल की तरसील का मसला ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका को इस पूरे खित्ते से भागना पड़ेगा। वो ये कह चुकी है कि हम तो हमले इसलिए कर रहे हैं कि आपने जो बेसिस अमेरिका को दी हुई हैं उन बेसिस से हमारे मुल्क पर जो हमले हैं वो होते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया जा रहा है, तो हमें भी फिर मजबूरन जो हमले हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन इस एंगल को भी डिस्कस किया जा रहा है कि अब ये मुआहदा हुआ है और इस मुआहदे पर अमेरिका बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। आखिर क्या वजह है? अगर इस मुआहदे में ईरान भी शामिल होता है तो अमेरिका के लिए तो फिर ये एक और हज़ीमत होगी। तो आखिर क्यों अमेरिका खामोश है? तो इस पर भी एक करार दिया जा रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान के ऊपर अमेरिका एक बड़ी कार्रवाई करके इस खित्ते से भागता है तो ईरान जवाबन क्या करेगा? खित्ते के दूसरे जो ममालिक हैं उन पर हमला करेगा। और अगर सऊदीया पर हमला करता है तो फिर सऊदीया पर हमला करने का मतलब तुर्की और पाकिस्तान पर भी हमला करना। तो क्या ये सारे जो ममालिक हैं फिर चढ़ दौड़ेंगे ईरान के ऊपर? तो ये इसका जो दूसरा एंगल है वो इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। बहरहाल ये मुआहदा दोनों तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस मुआहदे के चूँकि मज़ीद नुकात भी अभी तक वो सामने नहीं आए, वो नुकात क्या हैं और ये ईरान वाला जो मामला है वो कैसे
इस सारी सूरत हाल में अब टैकल होता है। बहरहाल जी ये एक्सेप्ट कर लिया है, सरेंडर कर लिया है अमरीकी जनरल्स ने, और ये बता दिया कि ईरान ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दी और अब हम यहाँ से भागना चाहते हैं। ट्रंप को मशवरे दिए जा रहे हैं और ट्रंप अपने वज़ीर दिफा पे पिछले दिनों बरहम भी हुआ कि तुमने मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन क्यों नहीं बताई कि हमारे 80% जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं ये खर्च हो चुके हुए हैं, तो अब हम जो जंग है वो कैसे लड़ेंगे। नंबर 1 तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो शरीफों को तसलियाँ दी जा रही हैं ना, ये सिर्फ तसलियों की हद तक ही है। सईद बलोच साहब हैं, सीनियर साफ़ी हमारे कोलीग भी हैं, ये एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ताज़ा हालात और वाक़यात इशारा दे रहे हैं कि पिंडी बॉयज़ पहले नून लीग को साथ मिला के जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की मंजी ठोकेंगे, इसके बाद मियाँ साहब और इनकी जमात को बलि चढ़ाया जाएगा। बिलावल जरदारी की जो चीखें हैं ना वो, और इस ट्वीट को अगर आप दोनों चीज़ों को सामने रखें ना तो नज़र ये आता है कि उनकी चीखें इसीलिए, और आसिफ जरदारी ने वो जो समरी रोकी हुई है ना बतौर सदर उन्होंने जजिस की तैनाती की, तो ये दोनों चीज़ें ये बता रही हैं कुछ तो गड़बड़ है, और पीपल्स पार्टी के साथ ही गड़बड़ है, और नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है। और ये भी मैं आपको पिछले व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि ये जो सूबों वाला मामला, इस पर नून लीग ऑन बोर्ड है, ये मामला पहले से ही तय हो चुके हुए हैं। नून लीग है वो, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है, वो इनके साथ ही जाएंगे। तो लग इसी तरह से रहा कि पहले पीपल्स पार्टी की, फिर उसके बाद नून लीग की जो बारी है वो आनी है। बहरहाल जो सूबे हैं ना वो बनने हैं, और नून लीग की बारी कैसे आनी है। सुहेल वड़ाइच जो जिन्होंने इमरान खान साहब के टाइम पर और अभी भी जो कॉलम्स लिखे उन पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, सारा कुछ ठीक है, उनसे इख्तलाफात, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं पसंद करते, वो सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन इनकी जो कॉलम्स हैं ना वो दुरुस्त ही साबित हुए हैं। अब एक और कॉलम इन्होंने लिख दिया जिसमें शहबाज शरीफ या नून लीग पर इन्होंने पूरी एक जो चार्ज शीट है ना वो कर दी है। ये चार्ज शीट बताती है कि इनका वक्त भी करीब है। क्या चार्ज शीट है, मैं उनका ये जो कॉलम है वो पढ़ना चाहूँगा। पूरा कॉलम इसलिए पढ़ना चाहूँगा कि आप इंजॉय करेंगे इस पूरे कॉलम को, और आप यूँ समझें कि अवाम के दिल की जो बातें हैं ना वो इस कॉलम के अंदर लिखी गई हैं, इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ना चाहूँगा। आपने गौर से इस कॉलम को सुनना है जी। ये इसका जो उन्वान है ना वो देते हैं कि ये रेडियो तजादिस्तान है, यानी कि इस अंदाज में ये कॉलम पेश कर रहे हैं कि रेडियो पर जो खबरें हैं ना वो पढ़ी जा रही हैं, और तजादिस्तान का ये रेडियो है जिस पर ये खबरें पढ़ी जा रही हैं। लिखते हैं जी, सुबह 9 बज चुके हैं, बीप बीप बीप, अब आप आफाक के दरोग गो से बिला तबसरा सच्ची और ताज़ा खबरें सुने, बीप बीप बीप। सिस्टम नाकाम हो चुका है मगर हुकूमत यही रहेगी। यही कहा जा रहा है ना कि नहीं, हुकूमत यही रहेगी, यही तसल्लियाँ दी जा रही हैं ना। अब ये देखें क्या चार्जशीट करते हैं, कहते हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका है मगर हुकूमत चलेगी। तंजिया कह रहे हैं कि आप कहते हैं हुकूमत चलेगी, सिस्टम तो नाकाम हो चुका है। ये सिस्टम 10 साल भी चले तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आप पहले खुद ही कह चुके हैं कि ऐसा सिस्टम 10 साल भी चलता रहा तो ये इसी तरह से ही रहेंगी चीज़ें, तो लेकिन फिर भी आप ये बात करते हैं कि 5 साल चलेगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ तसल्लियाँ हैं। शहबाज साहब 18 घंटे काम करते हैं, घर का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, मगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मईशत चल रही है ना सियासत, मगर हुकूमत यही रहेगी। पाकिस्तान 75 साल से कुछ नहीं कर सका, ना अब कुछ कर पा रहा है, मगर हुकूमत से कोई शिकायत नहीं, हुकूमत यही रहेगी। शहबाज शरीफ 13 साल वज़ीर आला रहे और अब 4 साल से वज़ीर-ए-आज़म हैं। इन बरसों में कोई भी बड़ी तब्दीली या इनकलाब ना आया, मगर हुकूमत इन्हीं की रहेगी। 17 बजट आ चुके, मईशत में कोई बदलाव ना आया, मगर यही हुकूमत सबसे अच्छी है, यही रहेगी। पिछले 17 बरसों से कोई ढंग का बलदियाती कानून नहीं बन सका, बलदियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिल सके, मगर हुकूमत यही रहेगी। जनरल मुशर्रफ ने डिप्टी कमिश्नर ख़त्म करके इख्तियारात ज़िला कौंसल और मेयर को दिए थे। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ ने दोबारा डिप्टी कमिश्नर बहाल कर दिए, मगर इनका निज़ाम की खराबी में कोई कसूर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और इनकी काबीना अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। ये उन लोगों को असल में मैं समझता हूँ कि तंज़िया कॉलम लिखा गया है जो कि इस वक्त तसल्लियाँ दे रहे और कह रहे हैं कि हुकूमत यही रहेगी। शहबाज हुकूमत वफाक में 5 बजट दे चुकी, कई आइनी तरामीम कर चुकी, बलदियाती इंतखाबात के बारे में कुछ नहीं किया, मगर वो सबसे बेहतर वज़ीर-ए-आज़म है, वो पूरे 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। काबीना एक मजबूत और मुत्तहिद टीम नाकाम का नाम होता है। यहाँ वज़ीर काबीना के अंदर नहीं, खुले आम लड़ते और एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, मगर काबीना और वज़ीर-ए-आज़म यही सबसे बेहतर है, यही चलेंगे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस साल जो मुख्तलिफ कुछ फसलें हुई हैं, गंदम महंगे दामों दरामद करनी पड़ी,
सस्ते दामों अपने ज़मींदारों से नहीं खरीद सके, मगर इस हुकूमत की पॉलिसियाँ शानदार हैं, इसे चार्जशीट कैसे किया जा सकता है। यही हुकूमत 5 साल ऐसे ही शानदार पॉलिसियाँ बनाती रहेगी। अच्छा, अब आप इनकी कार्रवाइयाँ देखें ना कि पहले बाहर से गंदम जो है वो मंगवा लेते हैं, फिर अपने ज़मींदारों से सस्ती गंदम लेते हैं। भाई पहले आप उनसे लेना, फिर उसके बाद आप बाहर से मंगवाएं अगर कम पड़ रही है। लेकिन ये इनकी पॉलिसियाँ, और फिर भी कहते हैं कि हुकूमत चलेगी। हर साल दावा किया जाता रहा कि चीनी मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा है। शहबाज शरीफ और इनकी काबीना चीनी बरामद करने की इजाज़त दे देते हैं। साल के आखिर में चीनी कम पड़ जाती है तो महंगे दामों दरामद की जाती है। मगर ये कोई स्कैंडल थोड़ा है। हुकूमत की ईमानदारी और अक्लमंदी पर शुबा करना भी गुनाह है, इसलिए हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट और 5 वज़रा के दरमियान तनाव की खबरें बिल्कुल झूठी हैं, इसलिए यही हुकूमत पूरी ताकत और रफ्तार से 5 साल पूरी करेगी। अच्छा, एक और तांज़ जी कि आपस में इनके इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और ये फिर भी कहते हैं कि हुकूमत पूरी चलेगी। तो इसलिए जो तसल्लियाँ दे रहे हैं, इन तसल्लियों में आपने नहीं आना। एक जूनियर और टेक्नोक्रेट वज़ीर को वीटो पावर हासिल होने की खबर सिर्फ हवाई है। ये हुकूमत बेहतरीन दिमागों पर मुश्तमिल है, यही हुकूमत चलेगी और 5 साल पूरे करेगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये जो वीटो पावर और टेक्नोक्रेट वज़ीर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फैसल वाडा समझा था, लेकिन खैर वो तो सेनेटर है। बहरहाल हुकूमत और मुक़तदरा ने बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए SIFC ताकतवर वन विंडो बनाई, मगर ये इतनी मौसर क्यों साबित ना हो सकी। ज़िम्मेदार नौकरशाही है, मगर हुकूमत यही रहेगी। ये अपने 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर-ए-आज़म लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं, कई घंटे मेहनत करते हैं, मगर फ़ैसला नहीं करते, कमेटी बना देते हैं। तेज़ तरीन फ़ैसले ना करने के बावजूद हुकूमत यही रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक ना तो किसी बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, ना अपने माशी विजन और प्रोग्राम की मनसूबाबंदी बयान की है, मगर इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म यही रहेंगे। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि लोगों के दिल की आज बातें की गई हैं, इसलिए मैं कॉलम शेयर कर रहा हूँ। ये वो सारी बातें जो लोग कहते हैं कि क्या इनकी कारकर्दगी है, हर चीज़ में, हर महाज में ये नाकाम है। इन्होंने बस खाली यकजा कर दिया सारी चीज़ों को कि यार किन किन महाजों पे ये नाकाम है। सबसे बेहतर हैं वो 5 साल पूरे करेंगे। लोग खामखा अफवाहें उड़ाते हैं कि एक काबीना और दूसरी सुपर काबीना है, फैसले सुपर काबीना करती है। जाहिर है ये सब गलत है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म और इनकी काबीना इसी तरह सलाह मशवरे करके मुल्क कौम की बेहतरी के लिए अपने 5 साल पूरे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और ही इंकशाफ कर रहे हैं कि एक काबीना एक सुपर काबीना है, तो असल जो सुपर काबीना है ना वो फैसले करती है। वफाक और पंजाब की सूबाई हुकूमत में दूरियां झूठी कहानियां हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को कोई ख़तरा नहीं। अच्छा, वफाक और पंजाब का इन्होंने बता दिया, इसमें भी एक इकरार है कि मरियम और शहबाज के दरमियान भी इस वक्त जो है वो दूरियां आ चुकी हुई हैं। इस बात का बिलावल ज़रदारी ने भी जिक्र किया और कहा जी कि असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है। निज़ाम ख़राब है, तबाह हो चुका है, मगर मुक़तदरा और वज़ीर-ए-आज़म ना सिर्फ एक सफ़े पर हैं बल्कि अब तो वो निसाब का हिस्सा है, इसलिए हुकूमत पूरे 5 साल इसी तरह चलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर बहुत मिलनसार और सबके साथ मिलकर काम करने में बेहतरीन है, इसलिए उनका वज़ीर-ए-आज़म रहना ही बेहतर है। यानी कि अब यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म की जो अहलियत है ना वो सिर्फ ये रह गई है कि वो मिलनसाज है, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखता है, इसलिए वो वज़ीर-ए-आज़म होगा। मतलब ये एक क्राइटेरिया रख दिया गया, 5 साल वही रहेंगे। आमतौर पर वफाकी काबीना में मुंतखब लोग ज़्यादा होते हैं और वही अहम होते हैं, चंद लोग टेक्नोक्रेट होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपनी मर्ज़ी से बनाई गई काबीना में टेक्नोक्रेट और पुराने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स की तादाद और आवाज़ सब पर भारी पड़ती है, मगर वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी और काबीना का चुनाव ज़बरदस्त है, इसलिए हुकूमत यही रहेगी। काबीना में एक ही ख़ानदान के 4 रिश्तेदार और करीबी दोस्त और दूसरे ख़ानदान के 2 करीबी रिश्तेदार और कई करीबी दोस्त फैसला कुन हैसियतों के मालिक हैं, मगर यह बेहतरीन काबीना और सेटअप है, इसलिए 5 साल यही सेटअप काम जारी रखेगा। मुख्तलिफ तरक्याती इदारों और महकमों के चीफ इंजीनियर्स की तकर्री कौन से अहम लोग करवा कर बाकी सब तकर्रियाँ मेरिट पर करते हैं। इस तरह के सवाल इंतहाई नामुनासिब हैं, क्योंकि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर ईमानदारी, शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है, इसलिए सबको वाज़ेह पैगाम है कि शहबाज हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इस कदर मेहनती हैं कि मुँह अंधेरे उठते हैं, दफ्तरी औकात से पहले ही वो 3 मीटिंग्स कर चुके होते हैं। ऐसा वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने से नहीं मिलता, वो 5 साल पूरे करेंगे। इनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ना दफ्तर ख़ारजा की तरह हफ्तावार ब्रीफिंग देकर अवाम को एतमाद में लेते हैं और ना ISPR की तरह मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात पर तबसरा करते हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म अवाम को आगाही की फराहमी के पाबंद होते हैं, मगर इस लग़ज़िश के बावजूद वो सबसे अच्छे हैं
क्योंकि बाकी तो गैर जिम्मेदारी से ब्लंडर करते हैं। लफ्ज़िशों का क्या है, वो सबसे अच्छे और बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म है, वो पार्लिमान में कम जाते हैं, बहुत ही कम पार्लिमान के सामने पॉलिसी बयान देकर किसी को एतमाद में लेते हैं, मगर ऐसा करना कोई ज़रूरी भी नहीं, मतलब एक और चार्जशीट की गई है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म वही रहेंगे और इनकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पिछले 2 हफ्तों से ऐवान सदर में जजों की मंजूरी की असम्बली ज़ेर इल्तवा पड़ी है। वज़ीर कानून वकला का ताकतवर ग्रुप और मुक़तदरा के हामी इस पर सदर साहब से खफा लगते हैं और ये पहला मौका है कि सदर के दस्तखत के बगैर वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियार के तहत जजों का तकर्रुर करेंगे। सदर की मंजूरी अगर होती तो मजबूरी के तहत होगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में ताज़ा दूरी के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म यही रहेंगे। अलबत्ता सदर ज़रदारी के मुस्तकबिल पर सवाल ज़रूर उठ सकता है। नए सूबे बनाने के मंसूबे पर ना सदर ज़रदारी को पहले बताया गया, ना इनसे मशवरा करना ज़रूरी समझा गया। हालांकि सबसे मुतनाज़ अमर सिंध की तकसीम पर बात करना है। सिंध में हुकूमत सदर ज़रदारी की जमात की है, मगर वो बेखबर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑन बोर्ड हो गए हैं, बल्कि हो चुके हैं, जबकि सदर पाकिस्तान इस मामले में आइसोलेट या तनहा हो चुके हैं। एक बात बहरहाल तय है कि शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। अच्छा, ये वो खबर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था जी, कि सबसे पहले बारी आनी है ज़रदारी ख़ानदान, पीपल्स पार्टी और फिर उसके बाद नून लीग। और इसमें ये बता चुके हैं, आखिरी जो लाइन जो है वो लिखी है सुहेल वड़ाइच ने, कि जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ऑन बोर्ड हो गए हैं सूबों के मामले के ऊपर, यानी कि वो पहले से ही ऑन बोर्ड थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो वो फारग नून लीग के साथ मिलकर और फिर उसके बाद नून लीग की जो बली है ना वो दी जाएगी। आगे चलते हुए एक और ख़बर भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है मेट्रो के हवाले से। जब मेट्रो बसेस बन रही थी ना तो उस पर कुछ तनकीद भी हुई थी और ये कहा गया था कि मेट्रो की बजाय आप और मतलब है कि जो पुल और ये मेट्रोज़ वगैरह हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को इस वक्त रोज़गार की ज़रूरत है। लेकिन ये कहा गया जी कि आप वैसी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, देखें ये अगर खाता है तो लगाता भी तो है। अब आप ये खबर सुनिए मेट्रो के हवाले से। फंड्स ना होने की वजह से मेट्रो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जो वो निजी कंपनी चला रही थी, और 11 अगस्त 2026 तक का नोटिस दे दिया गया है। यानी कि अगर 11 अगस्त 2026 तक हमें फंड नहीं दिए गए मेट्रो को चलाने के लिए तो हम मेट्रो बंद करके जा रही है। जो निजी कंपनी को ठेका दिया गया, जो भी मामला है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। तो लें जी, मेट्रो बनाने का क्या फ़ायदा, वो भी बंद होने जा रही है मेट्रो लाहौर। हाँ, अब ये खबर सामने आके तो हो सकता है कुछ कहीं से फंड शंड करके इनको दे दिए जाए, लेकिन फंड नहीं दिए जाते तो मेट्रो भी बंद। मेट्रो बंद तो आपने क्या खाली नज़ारे करने हैं, मेट्रो बस को देखना है, अचार डालना है उसका, और दूसरी तरफ मुल्क में जो महंगाई और बेरोज़गारी है वो उसी तरह से। बजाय इसके कि आप फैक्ट्रियाँ लगाते, रोज़गार लोगों को देते, यहाँ पर कंपनियाँ बनाते, उससे फ़ायदा होता। आप ये मतलब है कि काम करते हैं और उस वक्त जब हाईलाइट करते थे लोग क्रिटिसिज्म भी करते थे कि अगर खाता है तो लगाता भी है, तो अब देख लेंगे लगाने का क्या फ़ायदा है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी इस वाले से। मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।